हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के अम्ल क्षार व लवण अध्याय 2 का विज्ञान का चैप्टर है, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग इसमें अम्ल का हम पढ़ लेते हैं। अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल की परिभाषा हम देखो दो तरीके से दे सकते हैं। पहला, साधारण तरीके से जो हम लोग यूज करते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। तो ये तो साधारण तरीके से परिभाषा हो गई। अब रासायनिक तरीके से परिभाषा जो दिया जाता है उसको हम समझ लेते हैं। वो क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में, कहाँ आयन देंगे, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और एक साधारण वाला जान गए थे कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। एक दो परिभाषा हम जान गए, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और इसका उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या होता है, उदाहरण में अब इसके थ्रू हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे नींबू। नींबू क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ये हमारा क्या हुआ, अम्ल हुआ। और एक ले लेते हैं संतरा। संतरा भी स्वाद में खट्टा होता है। इसके बाद हम लोग अब ये H+ आयन वाला लेते हैं, जैसे H2SO4, ये अम्ल का राजा कहलाता है। इसको कहते हैं अम्ल का राजा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 इत्यादि। इतने हमारे इस प्रकार से उदाहरण हो गए हमारे अम्ल के। अम्ल में देखो एक परिभाषा और होता है, ऐसे पदार्थ जिनका pH मान, ऐसे पदार्थ जिनका pH मान 7 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका pH मान 7 से कम होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। pH मान हम अम्ल क्षार लवण को जानने के बाद जान लेंगे। फिर इसके बाद हम समझ लेते हैं क्षार क्या होता है। क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इसका क्या होता था कि हमारा अम्ल में जो था वो स्वाद में खट्टा होता था, लेकिन क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है थोड़ा। तो क्षार का परिभाषा होता है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ की जगह ये क्षार जो होता है वो OH- आयन देता है, हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। तो इसको बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन, या इसी को बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अगला परिभाषा इसका, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। तीसरा परिभाषा, ऐसे पदार्थ जो क्या इसका दिए थे तुम, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH और ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। दो परिभाषा हो गया। तीसरा परिभाषा pH मान के थ्रू इसका भी दे देते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका pH मान 7 से अधिक होता है, pH मान जो है वो 7 से अधिक, उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उदाहरण में एक कड़वा वाला ले लेते हैं, जो स्वाद वाला है, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में करेला जो है वो एक क्षार है, एक कड़वा होता है। फिर एक OH- वाला ले लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्षार होता है।
H2S इत्यादि ये क्षार हैं। इसी प्रकार से अनेक और हैं। फिर इसके बाद हम समझ लेते हैं कि लवण क्या होता है। लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट, SALT। लवण का परिभाषा होता है ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के बीच में, बोल सकते हो जब pH मान के थ्रू दोगे तो बोल सकते हो कि ऐसे पदार्थ जिनका pH मान 7 उसे हम क्षार कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका pH मान 7 हो उसे लवण कहते हैं। उदाहरण में बोल सकते हो NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र है। अगला परिभाषा इसका हम दे सकते हैं कि जब अम्ल तथा क्षार को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण तथा जल बनता है। इस घटना को उदासीनीकरण कहते हैं। यही होता है उदासीनीकरण का परिभाषा। ये एग्जाम में पूछता भी है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं या लवण का निर्माण कैसे होता है। तो बोल सकते हो जब अम्ल तथा क्षार को परस्पर आपस में क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यहीं पर तुम्हारा लवण का भी परिभाषा हो जाएगा और उदासीनीकरण का भी परिभाषा हो जाएगा। तो बोल सकते हो ऐसे पदार्थ, इसको इंपॉर्टेंट करके हेडिंग बना लेना सब लोग, IMP। ऐसे पदार्थ या सॉरी ऐसे नहीं, जब अम्ल तथा क्षार को परस्पर आपस में क्रिया कराया जाता है तो लवण तथा जल बनते हैं। इस घटना को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें एक अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया तो जगह दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ पर साइड में बता देते हैं। जैसे अम्ल हम ले लेते हैं कोई इसमें से, तो HCl एक प्रकार का अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी को ले लेते हैं HCl प्लस क्षार में हम ले लेते हैं कोई भी, या क्षार में देखो क्या लिखा है NaOH, तो NaOH ही लेते हैं प्लस NaOH HCl बना नहीं रहा था बच्चों, चलो अच्छे से देखो, प्लस NaOH। ये जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव। तो Na जो होता है वो Cl के पास चलाता है और H जो है वो OH के साथ मिलकर के जल बनाता है। तो NaCl ये देखो तुम्हारा साधारण नमक का सूत्र हो गया, प्लस H2O ये जल होता है। ये अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यही तुम्हारा क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्लियर? हमें लगता है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो। हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।